बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ मस्जिद चले। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल बशीर। जहाँ में मशहूर है कि जिनने लौ ने वेख्या और जमिया नहीं। हम शहर सांगला वाले कहते हैं, अगर आप सांगला में आए आपने जामिया मस्जिद नहीं देखी, आपने कुछ भी नहीं देखा। आज हम आपको उसी शहर सांगला हिल की जामिया मस्जिद मरकज़ी रिजवी का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्लाह साहब ने रखी थी। आए चलते हैं और जाकर मस्जिद की तारीख के हवाले से जानते हैं। खास तौर पर आपको बताता चलूँ मस्जिद के अंदर कितना सोना और कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, वो भी आपको मैं आखिर में बताऊँगा। चलें चलते हैं और जाकर देखते हैं। मस्जिद के अंदर अपनी चप्पलें रखने के लिए रैक बनाए गए हुए हैं, तो हम कानून को फॉलो करते हुए जो कि मस्जिद वालों का है, हम अपने शूज़ को रैक के अंदर रखेंगे और फिर मस्जिद के अंदर चलते हैं। हश्र में खुद को जो देखूं। मस्जिद की लेफ्ट साइड पर वुज़ू खाना है। आए आपको वुज़ू खाना का विज़िट करवाते हैं। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पानी भी नमाज़ों के लिए मौजूद है। मेरी दाएं जानब मैं देख सकता हूँ शेर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्लाह साहब का मज़ार मौजूद है। तो किधर जा। और मेरी बाईं तरफ मस्जिद का मेन हिस्सा मौजूद है। चलते हैं और जाकर मस्जिद का नज़ारा पहले करते हैं, फिर आपको दरबार शरीफ की तरफ लेकर जाएंगे। तो किधर जाऊंगा, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दर नमाजियों के लिए कमोबेश 2 से 3,000 की गुंजाइश मौजूद है। आए आपको तारीखी मस्जिद की तारीखी बुनियाद पे रखने के बाद जो उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर काम किया है वो आपको दिखाते हैं। के लहद में मैं उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से। मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर, तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर, तो
मर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया, इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया, कोई। मेरी भाई जाना भी वुज़ू खाना मौजूद है और उसके साथ ही तालाब मौजूद है। चलें आपको दिखाते हैं कि मस्जिद की बाएं जानिब कितनी टूटियाँ मौजूद हैं और तालाब अभी जो कि फ़िलहाल अभी कंस्ट्रक्शन में है, बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाते हैं। चलें। जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा हश्र में। मेरे साथ मेरे मौजूद हैं रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब जो कि मस्जिद के खादम हैं। हम उनको साथ लेकर मस्जिद के अंदर चलते हैं, जहाँ पे आपको मस्जिद की वो चीज़ें दिखाते हैं जो शायद आपने पहले ना देखी हों। चलिए चलते हैं जी। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मस्जिद में मौसम फरमा के लिए स्पीकर भी मौजूद हैं और मस्जिद की अतराफ में मस्जिद की फर्श के ऊपर खूबसूरत किस्म का मार्बल लगाया गया है। किधर जाऊंगा। आए आपको कुरान महल दिखाते हैं जहाँ पर कुरान पाक रखे हुए हैं, उसका भी नज़ारा करते हैं। अरबी में और तर्जमे के साथ तफसीर के साथ भी कुरान पाक जहाँ पर पढ़े हुए हैं आप आकर मुताला कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, जहाँ पर टाइम टेबल लगा हुआ है जहाँ पर नमाज के औकात देखे जा सकते हैं। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब। और साथ में उन्होंने कुरान पाक का मार्बल के ऊपर नक्शा बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में आपको जो मैं महराब दिखाने जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आपको महराब दिखाऊँ, इसकी तारीख के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जब इसको दोबारा तमीर किया गया है, तमीर नौ जो मिस्त्री साहबान ने काम किया है, उन्होंने इसके ऊपर इतनी बारीक बीनी से तवज्जो दी है कि इसके अंदर आम पानी इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि नहरी पानी का इस्तेमाल हुआ है। और साथ में उन्होंने स्पेशल मार्बल, स्पेशल पत्थर जो कि दूर दराज इलाकों से जाकर उनको भेजे थे, और इसमें खुशी तौर पर कावा शाह हमारे तारक साहब को इंसानिया के लोगों ने इसको इतनी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी मिसाल आप है। बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया
तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का गोला बना हुआ है जो कि कार्नर पे लगा हुआ है ताकि खूबसूरती में भी इजाफा हो और चीज़ भी मजबूत हो। आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं और मार्बल और टाइल का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। ये कह दिया रब ने तेरे शबाब के जैसा कोई शबाब नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता कि इस मेहराब को बनाने में 14.5 लाख कमोबेश खर्चा हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप देखें, ऊपर सबसे ऊपर जो या अल्लाह और या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो प्योर गोल्ड है जो कि 24.5 लाख में मुकम्मल तैयार हुआ है। अब नहीं बुला के तूर पे मूसा को लंतरानी कहा, बुला के तूर पे मूसा को लंतरानी कहा, कहा हबीब से तुझसे कोई हिजाब नहीं, कहा हबीब से तुझसे कोई हिजाब नहीं। तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना। तो जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि आपको मस्जिद के उन पॉइंट के वाले से बताऊंगा जहाँ पर सोना लगा हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आयतल कुर्सी लगी हुई थी और वहाँ पर या अल्लाह और या रसूलुल्लाह ये दोनों अभी भी गोल्ड की शक्ल में मौजूद हैं। आप थोड़ा ऊपर देखिए तो कलमा लिखा हुआ है, वो कलमा जी प्योर गोल्ड का है, इसको 2-3 बार वाक किया गया है। आयतल कुर्सी जहाँ पर लगी वहाँ पर ये अभी फ़िलहाल मरम्मत के लिए और उसकी पालिश के लिए गई हुई है, तो जो कि बहुत जल्द वो भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये मस्जिद का हुस्न था, इस मस्जिद को गोल्ड के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये जो अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्लाह साहब की जो ख्वाहिश थी, जो कोशिश थी, इस मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाएं। माथे के ऊपर टिका लगा हुआ है और ये साथ में 2 कांटे हैं और ये गले का हार अभी जैसे पहले बताया कि मरम्मत के लिए गया हुआ है। तो खूबसूरती के लिहाज से, तारीफ के लिहाज से इस मस्जिद का इस इलाके में कोई सानी नहीं। आइए आपको दरबार शरीफ का भी विजिट करवाते हैं। खालिक जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या कहने कि मैं थोड़ा सा अदब का तकाज़ा है तो मैं पीछा ना करूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो शेर अहले सुन्नत हैं वो आराम फरमा रहे हैं। तो चलते हैं, जाकर फातिहा ख़्वानी भी करते हैं। जवाब तो तू है, तेरा जवाब
जैसी कोई जनाब नहीं। तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। तू लाजवाब है इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जब भी कभी आपके पास संग्रह जिक्र करने का इरादा हो, कभी अपने इस्लाम के पास आए तो लाज़िम जाना मस्जिद मरकज़ी रिज़वी का विज़िट ज़रूर करें और इस दरबार पर हाज़िरी देते हुए ज़रूर दुआ करें। मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब आसिफ सैयद मुजद्दिदी, जनाब सैफुर्रहमान कादिर साहब का, जिन्होंने ये मुझे फ़न सिखाया, शुक्रिया अदा करते हुए साथ में इंतज़ामिया में मलिक तारिक साहब का और हमारे जो रज़ा मुस्तफ़ा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नई मस्जिद की विज़िट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।